नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक यमराज की और एक मूर्ख व्यक्ति की, जो सिखाएगी कि जो दूसरों का बुरा सोचता है भला उसके साथ भला कैसे हो सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जिसकी मौत होने वाली होती है कुछ ही समय बाद। उसको खुद यमराज लेने आ रहे होते हैं। यमराज काफी लंबा सफर करके आते हैं तो वो बहुत थक जाते हैं। ये सब देखकर वो आदमी उसके लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आता है। यमराज ठंडा पानी पी के बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें मारने आया हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ और तुम मुझे पानी पिला रहे हो। ये सब देख के मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मेरे पास एक छोटी सी किताब है जिसके अंदर हर इंसान के साथ क्या होने वाला है वो लिखा है। अगर तुम चाहते हो तो पेन लेकर इस किताब में जो भी लिखना चाहो वो लिख दो, वो जरूर होगा। तो वो आदमी बहुत खुश हो गया। उसने जैसे ही किताब अपने हाथ में ली और खोला तो पहले पन्ने पे उसके दोस्त का नाम लिखा था और लिखा था कि उसके दोस्त को 3 करोड़ की लॉटरी मिलने वाली है। ये सब पढ़ के उस आदमी के अंदर थोड़ी सी ईर्ष्या होने लगी। उसको थोड़ा बुरा लगा कि मैं तो मरने वाला हूँ लेकिन मेरे दोस्त की लॉटरी लगने वाली है। उसने तुरंत पेन से लिख दिया कि ऐसा कुछ भी ना हो। फिर उसने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें उसके पड़ोसी का नाम लिखा था, जिसमें लिखा था कि उस पड़ोसी के घर में एक नई कार आने वाली है 3 दिनों में। तो उसने वहां पर भी लिख दिया कि ऐसा ना हो। फिर वो अगला पन्ना पलटा, फिर उसके किसी रिश्तेदार का नाम लिखा था कि उसके घर में कुछ अच्छा होने वाला है। फिर उसने लिख दिया कि ऐसा ना हो। ऐसा करते करते 3 से 4 मिनट हो गए और आखिरी में जब उसने पन्ना पलटा तो उसका नाम लिखा था। और जैसे ही उसने सोचा कि अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरी आज मौत ना हो, तो 5 मिनट पूरे खत्म हो चुके थे। यमराज ने तुरंत उससे वो किताब छीन ली और कहा कि अब तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। तो वो आदमी यमराज के सामने बहुत गिड़गिड़ाया कि मुझे इसमें लिख लेने दीजिए कि मैं आज मरना नहीं चाहता। मेरे दोस्तों के लिए तो सब कुछ अच्छा अच्छा लिखा है, लेकिन मैं अपने लिए भी अच्छा लिखना चाहता हूँ। तो यमराज ने कहा कि मैंने तुम्हें 5 मिनट का समय दिया था, लेकिन तुमने वो समय में केवल अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के बारे में गलत लिखा, अपने बारे में अच्छा नहीं सोचा। तो उस आदमी को अपनी भूल का एहसास हुआ कि मैंने अपना जो समय था केवल दूसरों के बारे में सोचने में निकाला, अपने बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में अच्छा नहीं सोचा। अगर हम अपने बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो कम से कम दूसरों के बारे में भी बुरा ना सोचें। और कुछ ही क्षण बाद यमराज उस आदमी को अपने साथ लेकर चले गए। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी जो बहुत बड़ी सीख हमको सिखा के जाती है। जब भी हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सुनते हैं, तो हमारे अंदर ईर्ष्या उठती है, हमको जेलसी फील होती है। और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये आम बात है। अगर आप आम इंसान हो तो आपके अंदर ये बातें आएंगी, लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, इसको काबू में कर सकते हो, तो आप एक बेहतर इंसान बन सकते हो। हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने लिए अच्छा करो, साथ में सामने वालों के लिए, दूसरे लोगों के लिए बुरा मत सोचो। क्योंकि अगर आप दूसरों के बारे में बुरा सोचोगे तो अपना समय खराब करके आप अपने बारे में नहीं सोच पाओगे। आपने कई बार सुना होगा, कई बार लिखा हुआ देखा होगा, जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, दूसरों के साथ बुरा करता है, उसके साथ कभी अच्छा नहीं होता। कभी आपने ये जानने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं या दूसरों के साथ बुरा करते हैं, तब हम अपना पूरा दिल, दिमाग, अपना शरीर केवल दूसरों के लिए काम में लगा देते हैं। अपने बारे में तो सोच ही नहीं पाते। और ऐसा केवल एक पल, 1 मिनट या 1 घंटे के लिए नहीं होता। ये काम हम कई दिनों तक करते हैं और ऐसा करने से हमारी जिंदगी के बहुत सारे पल हम दूसरों के बारे में सोचने में निकाल देते हैं। तो आज से ही इस बुरी आदत को त्यागिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए, अपने बारे में अच्छा करिए। तो आपके अंदर एक ऐसी सोच जागृत होगी जब आप दूसरों के लिए भी अच्छा करना शुरू कर देंगे। आशा करती हूँ आज की छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जहाँ पर ऐसी ही एक और कहानी को सुनेंगे जो हो सकता है आपकी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव लेकर आए।